हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे। साइन टेस्ट से जुड़े 10 MCQ। इस MCQ में आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा 25 के आसपास MCQ सॉल्व करवा दूं। और अगर साइन टेस्ट से क्वेश्चन आता होगा ना तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी टाइप में से ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन किसी भी जगह पे पेपर पे देखा नहीं है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा साइन टेस्ट का थ्योरी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से, और भी सारा वीडियो आएगा इसी सीरीज़ में। देखिए आप लोग 1 बाय 1 इसी चीज़ को करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट पैरामीटर डज वन सैंपल साइन टेस्ट प्राइमरीली टेस्ट। हमारे जो साइन टेस्ट है वन सैंपल में वो प्राइमरीली क्या टेस्ट करता है, आपको यही बातें इन्होंने पूछा है एक्चुअली। तो क्या ये पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करता है, क्या ये वेरिएंस को करता है, क्या ये मीडियन को करता है, क्या ये मोड को करता है, ये सारा चीज़ें आपसे पूछा गया है। तो एज ऑल ऑफ यू नो हमारे साइन टेस्ट जो है वन सैंपल साइन टेस्ट जो है वो बेसिकली मीडियन को ही टेस्ट करता है। तो इस बारे में आई होप किसी को कोई डाउट भी नहीं है कि मीडियन टेस्ट करता है हमारा साइन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कोई मैग्नीट्यूड टेस्ट नहीं करता है, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक के मीनिंग मैंने आप लोगों को बोला था जो नॉर्मलिटी एजम्पशन को होल्ड नहीं करता। मतलब सैंपल साइज आपका 30 से नीचे रहेगा और आपका ये होमोजीनियस तो नहीं होगा। डेटा जो होगा ना कि सोच लीजिए ये आपका एक डेटा सेट है और इसके अंदर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, और ये सारा ऑब्जर्वेशन आपका नॉर्मलिटी को फॉलो नहीं करेगा। सैंपल साइज 30 से छोटा होगा, होमोजीनियस तो नहीं होगा, तभी जाके ये क्या होगा कि इसके बारे में हम इसके सैंपल के बारे में कोई डिस्ट्रीब्यूशन को असाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सैंपल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा उसके बारे में आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। दैट टाइम हमारे पास एक टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन टेस्ट। ये ऑल्टरनेटिव है टी टेस्ट का, ये सारा कुछ मैंने बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि मीडियन आप लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है मिनिमम स्केल ऑफ मेजरमेंट नीडेड। कौन सा स्केल से मेज़र किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ऑर्डिनल स्केल पे ना आप लोग इसको करोगे। ऑर्डिनल मतलब कैसा, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस तरह का फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का जो चीज़ें आता है ना, जैसे कि हॉट हॉटर हॉटेस्ट, इस तरह के स्टेज वाइज जो चीज़ें आप लोगों को मिलता है ना, वही सारा आपको ऑर्डिनल टाइप्स और टाइप्स के अंदर ऑर्डिनल टाइप्स के डेटा के अंदर रहता है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि रिलेटिवली आप लोग मीडियन को ऑब्जर्व करेंगे, और मीडियन को ऑब्जर्व करने के लिए उसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अरेंज करके वहाँ से काम पे लगाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको पढ़ के भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एज 0। डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, तो आप लोगों को मैंने बोला था कि कुछ हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव होते हैं। तो वहाँ पे जिसका भी कैलकुलेशन ईजी रहता है तो हम उसी को ही क्या कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिससे हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारा बाइनोमियल को फॉलो करता है विथ एन क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव अगर आपके पास 5 है और नंबर ऑफ नेगेटिव 4 है, तो आपका जो एन बनता है यहाँ का जो बाइनोमियल का जो एन बनता है वो आपका 4 + 5 9 बनेगा। और पी क्या रहता है, पी आपका 1/2 रहता है। यही हम बातें हम लोगों ने पढ़े थे। तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या रहता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बाइनोमियल रहता है, उसका एन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट करते हैं और पी का वैल्यू 0.5 रहता है। एन नॉन जीरो डेविएशन मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि एक्स के अंदर 2 3 4 है और इन्होंने बोला है कि सर मीडियन आपका 3 होगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं कि निकालते हैं xi माइनस मीडियन। तो यहाँ पे देखना 1 आएगा -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1।
तो आप बोलेंगे कि सर माइनस साइन है, यहाँ पे कुछ जीरो आ रहा है, तो इसको हम लोग काउंट ही नहीं करते। तो जीरो डेविएट नॉन जीरो वाला डेविएशन हम लोग काउंट करते हैं, जीरो वाला अगर जीरो आता है ना तो काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का अगर हो रहा है तो आपके पास n का वैल्यू 2 होगा। 3 ऑब्जर्वेशन है, तो आप यहाँ पे ऐसा ना सोचें कि n का वैल्यू आपके पास 3 होने वाला है, ईजी बात है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ई ऑफ एस और बी ऑफ एस निकालो, जहाँ पे एस हमारे पास बाइनोमियल विथ एन एंड पी 1/2 को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर अगर मेरा एक्स फॉलो करता, हालांकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू एस है, एक्स फॉलो करता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एंड पी इक्वल टू 1/2 और 0.5, अच्छी बात है। तब हम लोग ई ऑफ एक्स निकाले चाहे ई ऑफ एस निकाले। सर आपने एक्स क्यों निकाले हैं? एक्स इसलिए निकाले हैं ताकि हमारे पास ये जो एक्स है, एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास नोन है, कि ये हम सबको पता है, ताकि आपको रिलेट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ई ऑफ एस लिखना जो बात है, ई ऑफ एक्स लिखना भी सेम बात है। ये हमारे पास एन पी था, एन का वैल्यू एन है, पी का वैल्यू 1/2, तो आपको मिलेगा n/2। तो ई ऑफ एस क्या हो जाएगा आपका n/2। ये ऑप्शन हो सकता है ये नहीं ये नहीं, तो आप वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑफ एस निकालना जो बात है, बी ऑफ एक्स निकालना सेम बात है। आपको पता है एन पी क्यू होता है, और आपको ये भी पता है एन पी क्यू को हम लोग 1 - p लिख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है p + q = 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे p अगर हाफ है तो q = 1, तो यहाँ पे अगर आप q निकालेंगे तो वो भी हाफ निकलेगा। तो इस तरह से आपका 1 यहाँ पे n तो n रहेगा, p 1/2 और q भी 1/2, तो अल्टीमेट चीज़ आता है n/4। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे वैल्यू रहेगा आपका वेरिएंस n/4 एंड एक्सपेक्टेशन n/2। ये बाइनोमियल ही है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और इसका यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है। अब बातें आता है कि सर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। ऐसा ना सोचिए कि सर बहुत ही सिंपल करा रहे हो, आपको लगेगा सिंपल, अगर आप कर पा रहे हो पॉज करके कर लो, और धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता चलूँगा। देखो यहाँ पे x आपको ये दिया गया है एक सेट, और इन्होंने बोला है कि सर मीडियन 15 होगा, मीडियन 15 दिया हुआ है कि मीडियन ये है। अब हमें वो पूछा गया हाउ मेनी पॉजिटिव एस आर देयर, तो पॉजिटिव साइन के कितना है ये निकालना पड़ेगा, और एक है पी वैल्यू ये निकालना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं, दो काम आप लोगों को करना पड़ेगा, और अच्छे से करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना। तो आप बोलेंगे कि सर मैं x लिख लूँ, तो लिख लो, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको दोबारा से वो चीज़ें दिक्कत ना दे। 14, 18, 12 और 20। देखो यहाँ पे आप सिर्फ साइन को ही सोचो, मैं बार बार ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में देखो। मीडियन क्या है? मीडियन आप बोलेंगे कि सर 15 है, याद करके रखो। तो ये पहला वाला 15 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, ये 14 15 से छोटा है नेगेटिव साइन आएगा, 18 बड़ा है पॉजिटिव आएगा, 12 छोटा है नेगेटिव आएगा, 20 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास दो वैल्यू है, एक है x ले लो चाहे s ले लो। सर s जो है पॉजिटिव साइन वाला, क्या है? पॉजिटिव साइन वाला हमारे पास कितना है? 1 2 3, तो हमारे पास 3 पॉजिटिव है। तो सर और एक s क्या ले लेंगे? एक नेगेटिव ले लो। नेगेटिव कितना है? नेगेटिव आप बोलेंगे कि सर 1 और 2 हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, कोई भी जीरो नहीं। तो हमारे पास n क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो हमारे पास n हो जाएगा 5। अब आप चीज़ों को दो तरह से कर सकते हो। अगर आप s को क्या कर लेते हो? बाइनोमियल फॉलो कर लेते हो, तो लास्ट में करना तो यही होता है कि s हमारे पास बाइनोमियल होगा विथ पैरामीटर n एंड p = 1/2, यही चीज़ें करना है। अब बात आता है कि सर मैं इसको लूँ या इसको लूँ। तो अगर मैंने आप लोगों को बोला है, अगर आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो, अगर आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो आपको निकालना पड़ेगा p ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि पॉजिटिव में 3 है, पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर इक्वल टू आपको करना है। अगर आप बोले रहे हो कि सर मुझे s का वैल्यू नेगेटिव लेना है, अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो आपको करना है p ऑफ s लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से जिसका भी कैलकुलेशन आपको इजी लगेगा ना, आप उसको कर लो।
ठीक है, जिसका भी कैलकुलेशन ना आपको इजी लगे आप उसको कर लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है बातें। अब देखो सर मैं अगर इसको करूँ तो मेरे को क्या क्या वैल्यू मिलेगा, तो मैं बोलूँगा कि आप अगर पी ऑफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले रहे हो तो आपको पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ऐसा लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे n कहाँ तक जाते हैं, तो n 5 तक जाते हैं ना, तो आपको ये x का यहाँ पे s लिया हुआ है तो आप भी यहाँ पर भी s लेंगे, यहाँ पर भी s लेना ज़रूरी है और ये भी s है, क्योंकि हमारे पास n s का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है। आप अगर बाइनोमियल को याद करेंगे ना, x फॉलोज बाइनोमियल विच पैरामीटर np जब था, तब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे जो x होता है, जो वेरिएबल हमारे पास x होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेके n पे जाके ख़त्म होता है। तो यही ओ n है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है तो हम कहाँ पे जाके रुकेंगे, 5 पे जाके रुकेंगे। यही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखिए, ये वाला पार्ट को क्या किया जाए, सर 2 से छोटा, तो 2 से छोटा तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो किसी जगह 2 भी होगा। तो पी ऑफ एस इक्वल टू आप लोग 0 करेंगे, पी ऑफ एस इक्वल टू आप लोग 1 भी करेंगे और पी ऑफ एस इक्वल टू आप लोग 2 भी करेंगे। तो आपको जो मर्जी ये कर लो चाहे ये कर लो, वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं एस लेस देन और इक्वल टू 2 निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे सर, इस तरह से पी ऑफ एस लेस देन और इक्वल टू 2 को आप लोग अगर कर रहे हो तो मैं ये चीज़ें ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर एज लेस देन और इक्वल टू 2 को आप अगर ब्रेक करोगे, मैं एक को ब्रेक करके दिखाता हूँ। हम लोग अगर x इक्वल टू एक्स लिखते हैं बाइनोमियल में, तो उसको लिखते हैं एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, यही चीज़ें ना लिखते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एन सी 0, तो n हमारे पास क्या है 5c0, p है 1/2 टू द पावर 0, क्या है 1/2 टू दी पावर 0, और ये रहेगा q भी हमारा 1/2 होगा तो वो रहेगा n-0, क्योंकि n का वैल्यू 5 है, x 0 है, तो 5 - 0 आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात है याद करके रखो, ये जो वैल्यू है ये हमेशा 2 टू दी पावर 5 ही आएगा, चाहे 1 के लिए पुट करो चाहे आप लोग 2 के लिए करो। मैं दिखा देता हूँ 1 बाई 1, तो इस तरह से आप लोग करोगे। यहाँ पे देखो 5c1 और ये हाफ टू दी पावर 1 होगा तो ये हाफ टू दी पावर 4 होगा, ऑल्टरनेटिवली एडजस्ट करता रहेगा। यहाँ पर भी 5c2 हाफ टू दी पावर 2 और यहाँ पे रहेगा 1/हाफ क्यूब। तो आपको पता चल चुका है कि सर हमारे पास चीज़ें इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, हमारे पास चीज़ें इस तरह से काम कर रहा है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे कि ऐसा कर सकते कि सर 1/2 टू दी पावर 5 हर एक में से कॉमन जा रहा है, तो 1/2 टू दी पावर आप 5 ले लेंगे, और यहाँ पे 5c0 और यहाँ पे 5c1 का मतलब 1, 5c0 ये भी 5c1 5 और 5c2 आपके पास 10। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, यहाँ पे आएगा 5c2। तो अब ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए इजी हो गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप अगर इसका कैलकुलेशन पूरा करते हैं तो अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन अदरवाइज़ इसका वैल्यू पुट करना इजी बात है। अगर आप पूरा करके डिवाइड करते हैं तो आपको 0.5 मिलेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं कर ही देता हूँ। 1/2 टू दी पावर 5 का मतलब होता है 32, 1/2 टू दी पावर 5 अगर करेंगे तो 1/32 होता है, और यहाँ पे 5c0 1, 5c1 5 और 5c2 10 होता है। तो आपके पास ऊपर 16 नीचे 32, तो ये 1/2 मतलब 0.5 आता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गया है कि सर अगर आप चाहे कुछ भी करो, इसका वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है यह आपको क्या मिल रहा होगा, यह आपको मिल रहा होगा कि सर इसका जो वैल्यू है ये आपको 0.5 मिल रहा है। अच्छी बात है कि ये 0.5 है। अब इन्होंने बोला है पी वैल्यू, तो आप हाइपोथेसिस को एक बार ही देख लो। ठीक है, ये 2 सैंपल टेस्ट के लिए दिया गया, 2 टेल टेस्ट। तो जब भी आपका 2 टेल टेस्ट होगा कैसे पता चलेगा कि सर नाल हाइपोथेसिस तो मीडियन इक्वल्स टू 15 है। ऑल्टरनेटिव क्या होगा सर, ऑल्टरनेटिव होगा कि मीडियन हमारा नॉट इक्वल टू 15। तो नॉट इक्वल टू वाला इसको क्या बोला जाता है, बोथ टेल या 2 टेल, बोथ या 2 टेल टेस्ट। आई होप सभी बच्चे को ये सब पता है। तो अगर ये 2 टेल टेस्ट है तो आपका
जो पी वैल्यू आएगा, पी वैल्यू हालांकि आपको 0.5 मिला है, तो टू टेल टेस्ट में आपको जो भी वैल्यू मिलेगा ना पी का एस लेस देन और इक्वल्स टू 2, टू टेल टेस्ट में आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0.5 इंटू 2 तो आपको मिल जाएगा 1। तो आपको दो वैल्यू मिला है। देखिए एस मतलब पॉजिटिव साइन वाला कितना मिला है, पॉजिटिव साइन वाला आपको 3 मिला था। तो ऑप्शन ये सही हो सकता था, ये सही, ये गलत, ये गलत। आप बातें बोला था कि सर पी वैल्यू निकालो, तो पी वैल्यू तो 0.5 निकला, लेकिन टू साइडेड के लिए 2 से इंटू किया तो ये ही हमारा 1 बन रहा था। तो यहाँ पे 3 और 1 सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आप कर लिया करो, आप लोगों को अच्छा लगेगा चीज़ें करते हुए, और ये सब कुछ करेंगे तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा ना कि सर इसमें थोड़ा दिक्कत है, कुछ नहीं है, जिसका कैलकुलेशन आपको इजी लगे, ग्रेटर 3 और लेस 3 उसको कर लो, और 2 क्यू पी वैल्यू में हम टू टेल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही बात है। ये देखो ये निकल गया, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। टू हैंडल, आपको क्या करना है कि हैंडल करना है टू हैंडल टाइस मतलब जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि आपको सोचो कि 1 2 3, और अगर इन्होंने बोला है कि मीडियन 2, तो आप बोलोगे कि सर साइन जब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तब मैं क्या करूँगा, साइन कैलकुलेशन के वक्त में देखूँगा ये बड़ा है ये छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, ये और ये सेम है तो ये 0 होगा, और ये इससे बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यही साइन हमारे पास रहेगा। अब इन्होंने बोला है हैंडल टाइस मतलब अगर आपका मीडियन और ओ वैल्यू सेम हो जाए, जैसे मीडियन 2 है और ऑब्जर्वेशन का वैल्यू भी 2 है, तो ये टाइस हो गया कि सेम हो गया हमारे पास, टाइस जो होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। देखना आप जब भी एन निकालते हो, मैंने बोला है कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कर लो, तो आप बोलोगे सर 2 है एन का वैल्यू, तो हमने ये 0 वाला जो टाई हो रहा था उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एज ए करेक्ट ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे आप लोग समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। देखो एन इन्होंने 10 दिया है, एस इन्होंने 8 दिया है, अच्छी बात है। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन्होंने बोला है कि सर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन m0 है, मीडियन से बड़ा है, तो नाल हाइपोथेसिस आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि मीडियन इक्वल टू m0 होगा। अल्फा इन्होंने 0.05 दिया है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि सर 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट रहेगा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर भी हाईलाइटेड ही लग रहा है, लेकिन चीज़ें आता कैसे है ये देख लो। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा। एस इन्होंने डायरेक्ट असाइन कर दिया है कि एस आपका 8 होगा, तो आपको भी पता है कि सर एस अगर 8 है, एस ही हमारा क्या करता है, बाइनोमियल को फॉलो करता है विथ एन एंड पी इक्वल्स टू 1/2। तो आप बोलोगे कि सर एन का वैल्यू भी गिवन है, देखो एन हमारे पास 10 है, तो आपका ये 10 हो जाएगा और ये 1/2 रहेगा। तो हमारा एस जो फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, एस फॉलो कर रहा है बाइनोमियल विथ 10, 1/2। अच्छी बात है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है, हम इसमें से अप टू यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब अगर ये ऐसा है और ये पॉजिटिव साइन वाला है, ठीक है, एस इक्वल टू प्लस दिया, तो आप क्या करोगे कि सर अगर एस प्लस दिया है तो पॉजिटिव वाला साइन दिया है, तो हम लोगों को करना होता है ग्रेटर वाला केस। क्या पी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, पी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ऐसा नहीं करते, पी अगर पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, एस इन्होंने दिया होगा तो पॉजिटिव वाला ही दिया होगा, इन जनरली पॉजिटिव वाला ले लेते, कुछ नहीं बोला जाएगा ना, आप पॉजिटिव मानोगे और पॉजिटिव मानने पे आप ग्रेटर और इक्वल्स टू 8 निकालोगे, बस एस, ये एस ग्रेटर और इक्वल्स टू 8 निकालोगे, यही हमारा मेन काम रहेगा। अच्छे से देख लेना, और इसको आप अनेकों तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका ऐसा है, x इक्वल टू 8 प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस पी ऑफ x इक्वल टू 10। 10 पे क्यों रुकना है सर, इन्होंने 10 हमें n का वैल्यू दिया है, तो हम उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम n तक ही हम लोग काउंट करेंगे। और आप कभी कभी देख लेना, इस चीज़ को किताबों में ऐसे लिखेगा कि k का वैल्यू आपका 8 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा,
देखो 8 से स्टार्ट करके 10 तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेगा आपको NCXI, कैसे लिखेंगे, NCK लिखता हूँ क्योंकि K का वैल्यू ना, NCK और P टू दी पावर K और Q टू दी पावर और 1 माइनस P टू दी पावर N माइनस K, बस यही बातें आप लोगों को दिया जाएगा। तो चाहे जैसा भी प्रोसेस हो आप लोग करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मैं वैल्यू 1 2 का सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, फिर आप लोग समझ में आ जाएगा और मैं वैल्यू बोल दूंगा। देखो अगर ऐसा दिया गया है तो आप लिखोगे क्या कि x फॉलो करता है तो उसका p ऑफ x कैसा रहता है कि s हमारा, अगर ऐसा सोचो कि अच्छा रहेगा, आप लोग रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। देखो अगर आपको बोला है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल विथ पैरामीटर n, p, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि p ऑफ x जो होता है हमारे पास NCX p टू दी पावर x q टू दी पावर n माइनस x। तो सेम चीज़ें इधर भी करना है। n हमारे पास 10 है, x का वैल्यू हमारे पास, ये s लिखा करो, मेरा s से आदत है तो मैं x लिखता हूँ। 10C8 p टू दी, p का वैल्यू है 1/2 होल टू दी पावर, आप लिखोगे 1/2 टू दी पावर 8 और 1/2 टू दी पावर, क्योंकि p हाफ है तो q भी हाफ होगा और ये 2 रहेगा। तो हमेशा क्या होगा आप देख लेना, सेकंड वाले में पुट करोगे तो 10C8 10C9 और यहाँ पे बैठेगा हाफ टू दी पावर, दोनों को मिलाओगे तो 10। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें मिलेगा, मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पर भी आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 10C10 और हाफ टू दी पावर 10। बस बात है सिर्फ यहाँ तक ही डिफरेंस है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ऐसा मिल जाएगा फाइनल में, मैं इधर लिख देता हूँ कि अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा कि सर 1/2 टू दी पावर 10 आपका कॉमन रहेगा और यहाँ पे रहेगा 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10। अगर ये चीज़ आप कर लेते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.0547, ये आफ्टर कैलकुलेशन। ये 1/2 टू दी पावर 10 को करेंगे तो 1024 आता है, यूजुअल नंबर है, मतलब सबको पता होता है ये नंबर। तो आप देखो आपको वैल्यू जो मिला है ये किसका वैल्यू है, p वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाकी सारा चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है, हमारे पास ज़रूरी है 0.0547। तो कल मैंने बोला था अगर अल्फ़ा आपको 0.05 दिया है, आप देखेंगे ये नंबर अल्फ़ा से बड़ा है। अगर ये नंबर अल्फ़ा से बड़ा होता है तो आप इसमें क्या डिसाइड कर सकते हो, आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि सर अगर जो कैलकुलेटेड p वैल्यू है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होता है तो हम लोग फेल टू रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल टू रिजेक्ट H0, मतलब H0 को रिजेक्ट करने में फेल। तो मतलब होता है कि H0 हमारे पास सही है, रिजेक्ट नहीं कर पाए तो सही था, तो अगर सही था तो फेल टू रिजेक्ट H0 और p वैल्यू हमारे पास ये बैठेगा। तो यही प्रोसेस होता है, आप लोग थोड़ा सा और जल्दी कर लोगे, मैं तो समझा के करा रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे करोगे तो और जल्दी हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा और चीज़ें इस तरह से होगा। अब देखो ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, PYQ टाइप्स में क्वेश्चन हैं, बड़े बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा पूछते हैं। इन वन सैम्पल साइन टेस्ट इफ़ द नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इज़ 18, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन है, और एंड द नेगेटिव साइन इज़ 12, तो नेगेटिव साइन आपके पास 12 है। तो इन्होंने बोला है एंड टाइस आर 5, मतलब 0 वाला आपके पास 5 है। व्हाट आर द सैम्पल साइज यूज्ड इन द हाइपोथेसिस, तो आपको पता है n इक्वल टू पॉजिटिव जितना होगा वो प्लस नेगेटिव जितना होगा वो। तो पॉजिटिव वाला आपके पास आ जाएगा कितना, पॉजिटिव आ जाएगा 18, नेगेटिव आ जाएगा 12, तो 30 होगा। तो ये चीज़ें किसी को पता होगा तो तुरंत ही कर लेगा एग्ज़ाम में, जिसको नहीं पता वो बैठा रहेगा दूसरे को ताक झाक करते, उसका टाइम चला जाएगा। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको अगर आप कर पा रहे हो तो बढ़िया बात है, आप लाखों बच्चों से के भीड़ से निकल के हज़ारों बच्चों के भीड़ में आ गए हो। तो इसको कैसे करोगे सर, यहाँ पे इन्होंने हमारे पास चीज़ें कैसे दिया है कि n का वैल्यू दिया है सर 20, अच्छी बातें हैं, और पॉजिटिव साइन वाला दिया है 15, ठीक है। 2 ही बातें दिया गया है कि सर पॉजिटिव साइन वाला हमारे पास है n है 20 और पॉजिटिव साइन वाला है 15।
चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हमें पता है। तो अगर पॉजिटिव साइन 15 दिया है तो s इक्वल टू आप 15 मान लो। और आपको ये बातें पता है कि s जो है हमारा वो फॉलो करता है बाइनोमियल विथ n कोमा p का वैल्यू 1/2। अब n इन्होंने 20 दिया है तो s हमारा बाइनोमियल विथ 20 कोमा 1/2 हो रहा होगा, 20 कोमा 1/2। अब यहाँ से अगर आप क्या निकालोगे सर, z स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू निकालने, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर z स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू निकालने दिए है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि z स्टैटिस्टिक्स निकला कैसे जाता है। x ऑब्जर्व, पॉजिटिव ऑब्जर्व लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्जर्व माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा अगर करेंगे ना तो z निकलेगा। तो ये यहाँ पे मीन क्या होगा, म्यू जो होता है तो s का मीन होगा। तो मीन हमारे पास इस s का मीन, तो s का मीन को आप कैसे लिखोगे, e ऑफ s जो हमारे पास म्यू है, और s बाइनोमियल फॉलो कर रहा था उसका मीन क्या है, n इंटू पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, x फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर एन पी होता है, तो e ऑफ x हमारे पास n इंटू पी होगा। तो मैंने लिख दिया है एन पी। तो आप देखोगे n 20 है, p हाफ है, तो आप लिखोगे सर 20 इंटू 1/2 10 आ रहा है। तो ये म्यू का जो वैल्यू है ना, म्यू आपको 10 मिल गया, एक काम खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा कारण निकालना है क्या, सिग्मा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे आप लोगों को v ऑफ s अगर मिलता है, वेरिएंस का रूट ओवर करने पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, वही आपका सिग्मा के बराबर बनेगा। लेकिन v ऑफ s क्या है, तो v ऑफ s आप बोलोगे कि सर रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू होता है, वही हमारा सिग्मा है। तो सिग्मा का वैल्यू अगर रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू है, आप बोलोगे सर n क्या है, n यहाँ पे 20 है, p यहाँ पे 1/2 है, q भी हमारा 1/2 है। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्टीमेट वैल्यू आप लोग देखोगे कि सर अल्टीमेट वैल्यू हमारे पास 4/20, तो रूट ओवर ऑफ 5 कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रूट ओवर ऑफ 5। तो रूट ओवर ऑफ 5 का अगर आप वैल्यू पुट करना चाहो 2.236 इस तरह से पुट कर सकते हो, 2.236। ठीक है, तो चाहे तो पुट करो, नहीं तो कोई नहीं, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गया, 2.236 या √5। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे काम पे लगाएंगे कि सर जो जो चीज़ें निकालना था हम लोगों ने निकाल लिया है, अब चीज़ों को हम लोग काम पे लगाएंगे। तो आप देखो z अगर आप निकाल रहे हो, क्योंकि इन्होंने z स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोला है, और ये इन्होंने अगर z स्टैटिस्टिक्स बोला है तो उस तरह से ऑब्जर्वेशन भी दिया जाएगा। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन कितना है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन 15 है, लिखो 15 माइनस म्यू का वैल्यू आपने 10 निकाला है, लिखो 10, और यहाँ पे लिखो रूट ओवर ऑफ 5। अगर ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 2.24। तो z स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, 2.24। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को सब क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डिटेल्स में कराया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ उस बात को मैं हाईलाइट करूँगा कि टू टेल में पी वैल्यू को क्या किया जाता है। एन आपका 10 है, एस आपके पास 7 है, तो दो बातें पता चल गया, पी वैल्यू निकालना है। पी वैल्यू कैसे निकलता है सर, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पी ऑफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 करना है। तब आप क्या करोगे, पी ऑफ एस इक्वल टू 7 एक करोगे, पी ऑफ एस इक्वल टू 8 करोगे, प्लस पी ऑफ एस इक्वल टू 9 करोगे, प्लस पी ऑफ एस इक्वल टू 10 करोगे। करना ज़रूरी है क्योंकि नीचे वाला और भी लंबा होगा 0 to 7, तो हम लोग इसको करेंगे। चलो अच्छी बात है। अब जो भी वैल्यू आएगा इसका जो भी वैल्यू आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का मेन बात है। क्यों सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है। सिंगल टेल टेस्ट में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 2 टेल टेस्ट में ऐसा नहीं करते तो कंपेरिजन, अगर नहीं करेंगे तो कंपेरिजन आप α/2 के साथ करेंगे। अगर कर रहे होंगे तो आप कंपेरिजन अल्फ़ा के साथ कर रहे होंगे। ये आपके मर्जी, आप जिस तरह से डील करो चीज़ों को। तो अगर मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूँ कि हमारे पास s को देखो, s फॉलो कर रहा है बाइनोमियल विथ पैरामीटर n, यहाँ पे 10 दिया गया है, p 1/2। तो अगर आपका s इक्वल टू 7 है
पी ऑफ एस ऑफ एस क्या है, एन सी एस पी टू द पावर एस क्यू टू द पावर एन माइनस एस। तो इस तरह से चीज़ों को पुट करो। एन का वैल्यू हमारे पास 10 है और सी 7 पी टू दी पावर 7, पी का वैल्यू 1/2 है आप लोगों के पास, 1/2 टू दी पावर 7, और ये आप लोगों को पता है कि दोनों मिला के 10 ही आना है। 1/2 टू दी पावर यहाँ पे आएगा 10, वहाँ पे आएगा 3, कि दोनों मिला के 10। तो इस तरह से आप चीज़ों को ईजी कर सकते हो। अभी तो पता चल गया कि ये 10 होगा, तो यहाँ पे ये दोनों मिला के इसके पावर में 10 आएगा। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से करोगे। स्टार्टिंग में ही अगर यहाँ पे n का वैल्यू 10 है तो 1/2 टू दी पावर 10 कॉमन लेना है। अगर s इक्वल टू 7 दिया है तो 10c7 प्लस 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। तो ये चीज़ें बहुत ही ईजी रहता है। 10c10 का 1 हो जाएगा, 10c9 का 10 रहेगा। इस तरह से चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर। 10c8 जो है 10c2 सेम वैल्यू देगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो फाइनल वैल्यू इधर मिल जाएगा। दो तरह से कर सकते थे, एक मैंने कर दिया है 0.1719। लेकिन आपको क्या करना है सर, आपको ये बातें याद रखना है कि 2 टेल है तो मैं हमेशा इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा चीज़ों को। तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.3438 बनेगा। धीरे धीरे और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, आप लोग देखते रहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे इसका जो साइन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको कवर करवा दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।